अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमने वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स का इससे पहले वाले लेक्चर में आगाज़ कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक देखी थी कि किस तरीके से हमारा जो वेबसाइट है वर्क कर रहा होता है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नहीं इस जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद आज इसको अपने पास बुक मार्क कर लेना है। मैं भी आपके साथ साथ इसको बुक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो बुक मार्क कर देना है और हर वीडियोस जो है वो दिन में 2 या 3 वीडियोस जो है वो अपलोड होंगी और एक हफ्ते में आपको जो है वो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो विजुअल स्टूडियो प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन और आप जो है वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 64 बिट है। ठीक है, तो विंडो के लिए जो है वो हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं और हम जो है वो इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अच्छा, HTML की जो है वो कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ मैंने आपको इससे पहले कहा था कि कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ जो है वो मेरे इस YouTube चैनल पे मौजूद है। ये आप वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें पूरे 1 घंटे की जो वीडियो है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। 1 घंटे के अंदर आप पूरी HTML को जो है वो सीख सकते हैं। इसी तरीके से HTML की एक पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे जिससे आप जो है वो पूरी तरीके से HTML की कंप्लीट वीडियो सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे अपने विजुअल कोड का इंस्टॉल होने के बाद। जैसे इंस्टॉल होता है हम दोबारा ओके जी, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे और ओपन के बटन पे जाएंगे। इसको जो है वो आपने रन कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही रन करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो एग्रीमेंट है इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या आप आइकन पे जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो इसका आइकन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट कर देंगे और इसको जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल जैसे ही आप करेंगे तो इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही आप जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो है वो फिनिश का बटन आ जाएगा। ठीक है, तो फिनिश के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिनिश का बटन जैसे ही आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो जो विजुअल स्टूडियो का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, इसके वर्जन वगैरह है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरीके से आपने क्रिएट करना है फाइल, तो चले देखते हैं। सबसे पहले इसके 2 मेथड है। एक तो भले आप इसको काट दें और यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो का कोड आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं आता तो आपने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है और सबसे पहले जब आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोरर आ रहा होगा। एक्सप्लोरर पे आपने क्लिक कर देना है, फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं। हमने एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाया है, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये फोल्डर का नाम। अब देखिए, एक नई फाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट HTML। अगर आपने HTML की फाइल बनानी है तो क्या करना है, .html का एक्सटेंशन जो है वो
लगा लेना है। इसी तरीके से अगर आपने फाइल बनानी है CSS की, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, .css का एक्सटेंशन लगाना है। इसी तरीके से अगर आपने जावा स्क्रिप्ट की फाइल लगानी है तो .js का एक्सटेंशन जो है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग को देख लेते हैं कि देखिए जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा। अच्छा देखिए, इसकी और नोटपैड क्यों हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते। देखिए यहाँ पे अगर आप क्या करें, एक्सक्लेमेशन मार्क करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमिट एब्रीवेशन। तो जैसे आप इमिट एब्रीवेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा बेसिक कोड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नोटपैड यूज कर रहे होते तो आपने क्या करना होता, पहले डॉक टाइप HTML को ओपन करना, क्लोज करना, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो खुद लिखनी पड़ती है। लेकिन विजुअल कोड यूज करने का मकसद ही यही है कि हमारा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और थोड़ी सी जल्दी हम जो है वो इसको यूज कर लें। ठीक है, तो एक बेसिक कोड जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो क्योंकि जितना भी हमारे पास HTML का जो कोड होता है वो HTML का जो कोड होता है वो बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास क्या एक्सप्लोरर है। इसको आप जो है वो इसका बटन दबाएंगे तो ये हट भी जाएगा और दोबारा जो है वो इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ओपन एडिटर में पे हो गए, हम कौन से फोल्डर पे हैं, आउटलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या है। जी के आउटलाइन आ रहा है, देखिए पहले HTML है, फिर बॉडी, हेड, मेटा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो आ रही होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। गिटहब अगर आप नहीं जानते तो इतनी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास ग्रुप में एक्सटेंशन होते हैं, इसी तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड में भी हमारे पास एक्सटेंशन होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर के नाम से। लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर जैसे ही क्लिक करना है, यहाँ पे जो है वो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने इसको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। अब जब आपके पास जो है वो ये इंस्टॉल हो जाएगा तो लाइव सर्वर और बाकी जो हमारे पास है, लाइव सर्वर का क्या फायदा है, देखें अगर आप नोटपैड पे कोई कोड लिखते थे तो आप उसके बाद यहाँ से आके इसको रन करते थे और रन करने के बाद बार बार जो है वो इसको रिफ्रेश कर रहे होते थे। ठीक है, लेकिन लाइव सर्वर का फायदा क्या है कि लाइव सर्वर का जो फायदा है वो हमारे पास क्या है कि आप इधर ही जो है वो कोड को डायरेक्ट सेव करेंगे और सेव करने के बाद जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइव सर्वर का बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट जो है वो डायरेक्टली शो हो जाएगा। ठीक है, तो चले जैसे ये ओके जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही आप जो है वो के पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आना है एक्सप्लोरर में। ठीक है, एक्सप्लोरर में जब आप आएंगे इसको जो है वो आप पहले कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या कर देना है, देखें आपका गो लाइव का यहाँ है। ठीक है, ये इस जगह पे गो लाइव का ऑप्शन है। गो जैसे ही आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और गो लाइव के ऑप्शन में जैसे ही आपने जो है वो इंटर कर देना है, अलाउ एक्सेस कर दें इसको और विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, या तो जो वो इसको कैंसिल कर दें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया है, आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। अब देखिए भले यहाँ पे आप जो है वो लिख लें इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट एंड HTML कंप्लीट कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपको दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पे जो वो लिख रहे हैं और लिखने के बाद सेव कर रहे हैं तो डायरेक्टली आउटपुट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड का हमारे पास ये फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो ये है। नोटपैड पे हम क्या करते थे पहले जो है वो खुद
सारी चीज़ें टाइप कर रहे होते थे, सारे टैग खुद टाइप कर रहे होते थे और उसके बाद जो है वो पहले सेव करना पड़ता था, सेव करने के बाद दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्टली अपना आउटपुट जो है वो देख सकते हैं बगैर रिफ्रेश करें। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पोर्ट आ रहा है। अब इस पोर्ट को अगर आप जब आप कैंसिल करेंगे तो भले फिर आप यहाँ पे जो है वो चेंजिंग कर रहे हो, लाइव सर्वर जो है वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने दोबारा ऑनलाइन करना है तो गो लाइव पे जा क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग जो है वो देख सकते हैं। अभी अगर देखें मैं कंट्रोल प्लस से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने कोड को जूम इन और कंट्रोल माइनस से आपको इसको जूम आउट कर सकते हैं। जो ये चीज़ जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली होगी, आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा और उसको चलाना आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक फंक्शनलिटीज़ थी विजुअल स्टूडियो कोड की। बाकी जितनी भी ये चीज़ें हम जो है वो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ और यूज़ करेंगे इसमें और सेटिंग भी जो है वो आपको बताएंगे अगर यूज़ करेंगे तो लेकिन लास्ट में हमें जो है वो एक दूसरी चीज़ बता दूँ। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा होता है। आप जो है वो यहाँ पे न्यू टर्मिनल करके एक टर्मिनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर शेल है, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडो पावर शेल, गेट बैश और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो आप जो है वो यहाँ पे टर्मिनल पे जाके देख लेना है। ठीक है, डिबग कर सकते हैं, आउटपुट भी क्रिएट कर सकते हैं। और याद रखें कि HTML और CSS में हमारे पास कोई एरर नहीं होता। ठीक है, भले आप जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का टैग लिख दें, यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सही है, तो पाकिस्तान का टैग भी जो है वो ये कर सकता है। लेकिन आपको पाकिस्तान का ऐसा कोई टैग है ही नहीं तो ये सरासर एक लॉजिकल एरर जो है वो कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।